हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। गत सत्र में हम सुन रहे थे समुद्र मंथन लीला और उसमें कैसे भगवान ने 4 अलग अलग अवतार एक ही लीला को करने के लिए उन्होंने कैसे लिए, और फिर उन्होंने अंत में मोहिनी मूर्ति का अवतार लिया और उस अमृत को देवताओं में बांटा और दैत्यगण को वो अमृत नहीं मिला। तो देवतागण बहुत ही पावरफुल हो गए। देवतागण पावरफुल हो गए और दैत्य लोग जो है वो बहुत मायूस हो गए। जब वो मायूस हो गए तो वो अपने गुरु की शरण में गए, जो कि हम सबको जाना चाहिए। गुरु की शरण में जब भी हमको कुछ भी तकलीफ होती है तो गुरु की शरण में जाना चाहिए, और गुरु की शरण में जाएंगे तो गुरु ही हमको रास्ता दिखा सकते हैं हर चीज़ का। तो गुरु की शरण में गए। तो जो दैत्य गुरु हैं उनका नाम है शुक्राचार्य। तो शुक्राचार्य ने उनको रास्ता बताया। बोला ऐसा है कि भगवान का मुख जो है वो है ब्राह्मण, और ब्राह्मण लोग अगर कुछ भी बोलते हैं तो भगवान जो है उसको जरूर पूरा करते हैं। तो आप लोग ब्राह्मणों को प्रसन्न करिए, आप ब्राह्मणों की सेवा करिए, उनका खूब देखभाल करिए, उनको भोजन कराइए, उनकी सेवा करिए। तो दैत्य लोगों ने ब्राह्मणों का खूब सेवा किया और ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर के एक स्वर में बोला विजयी भव। तो ये दैत्य जो है वो सब बहुत ही पावरफुल हो गए। वो इतने पावरफुल हो गए, उन्होंने सारे देवताओं को मार पीट करके उनको जीत लिया और स्वर्ग भी उनसे छीन लिया। स्वर्ग उनसे छीन लिया। अब ये जितने भी देवगण थे ये तो अदिति के पुत्र थे। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियां थी, अदिति और दीति। अदिति जो है वो देव माता थी और दीति वो दैत्य माता थी। तो अदिति बहुत दुखी हुई कि भाई मेरे पुत्र जो हैं वो बहुत तकलीफ में हैं। तो वो अपने पति के पास पहुंची। उन्होंने कश्यप ऋषि से बोला भाई मेरे को कोई उपाय बताइए। ये देखो ये लोग भी तो आपके ही पुत्र हैं और ये लोग तकलीफ में हैं। बोले भाई अभी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये ब्राह्मण लोग जो हैं इन लोगों का आशीर्वाद मिला हुआ है दैत्यों को, और ब्राह्मणों की बात तो भगवान सुनते हैं। तो बोले कुछ तो रास्ता आप बताइए हमको। तो बोले कि मैं तुम आई और रास्ता पूछने के लिए, तो मैं तुमको रास्ता बता सकता हूँ, कोशिश करो तुम। तो कश्यप ऋषि ने उनको पयोदधि व्रत के बारे में, उसकी विधि के बारे में बताया। श्रीमद् भागवतम के अंदर इसका पूरा विस्तार से वर्णन है। ये विस्तार अभी मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, आप लोग जरूर श्रीमद् भागवतम में उठा करके पढ़िए पयोदधि व्रत का विस्तार। तो ये पयोदधि व्रत बहुत ही कठिन व्रत है, बहुत इसके कई नियम हैं। तो माता अदिति ने इस व्रत को किया तो इस व्रत का तुरंत फल मिलता है। जैसे उनका ये व्रत संपन्न हुआ, भगवान जो है उनके सामने प्रकट हो गए। बोले वरम वरुहि। तो जब उन्होंने बोला तो माता अदिति ने बोला भाई मेरे पुत्र जो हैं बहुत तकलीफ में हैं और मैं चाहती हूँ कि ये दैत्य जो हैं ये लोग को भिखारी बना दो। भगवान बोले भाई ये तो पॉसिबल नहीं है। बलि जो है बहुत ही धर्मात्मा राजा है और वो ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त है, ये तो पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने पयोदधि व्रत रखा है तो मैं कुछ तो तुम्हारा हेल्प करूँगा। तो भगवान बोले भाई एक काम करता हूँ, अब तुमने इतना व्रत रखा है, सब कुछ किया है, तो मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में मैं आऊँगा।
तो माता अदिति और कश्यप ऋषि के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आते हैं। और जैसे इंद्र माता अदिति का पुत्र है, तो भगवान अवतार लेते हैं माता के गर्भ से। और उपेंद्र, इंद्र का भाई उपेंद्र, उपेंद्र जो बामन, उनका जो बामन उंगल का शरीर, एकदम छोटे से नन्हे बालक की तरह, बहुत ही सुंदर। अब भगवान, छोटे बालक वैसे ही बड़े सुंदर लगते हैं, और भगवान छोटे बालक के रूप में। अब वामन का छोटे बालक का ज़्यादा लीलाओं के बारे में वर्णन नहीं है, बाल लीला के बारे में, लेकिन उनका यज्ञोपवीत के बारे में बहुत वर्णन है। कि अब यज्ञोपवीत जब ब्राह्मणों का होता है तो वो एक शादी के बराबर होता है। तो उसके अंदर क्या है, वो यज्ञ होता है, और वो जो बालक है वो अपने सारे रिश्तेदारों से, सबसे भिक्षा मांगता है, 3 बार भिक्षा मांगता है। और वो जो भिक्षा में जो भी कुछ मिलता है वो ला करके अपने गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता है। तो सारे जितने भी देवगण हैं उन सब से भगवान भिक्षा मांगते हैं। तो बहुत ही सुंदर उनको सब लोग भिक्षा देते हैं। और वो सारी भिक्षा लेकर के, देवगुरु कौन है, बृहस्पति, बृहस्पति को ले जा करके भगवान ये भिक्षा देते हैं। तो बृहस्पति बोलते हैं, बोला ना, मैं ऐसे नहीं लूँगा। अब भगवान ने भिक्षा मांगी भी और बृहस्पति बोलते हैं कि मैं ऐसे नहीं लूँगा, तो भगवान की तो यज्ञोपवीत ही पूर्ण नहीं हुआ। अगर गुरु दीक्षा पूरा नहीं करे और भिक्षा नहीं लेते हैं तो वो यज्ञोपवीत पूर्ण नहीं हुआ। तो भगवान बोले, भाई क्या चाहते हो? बोला, मेरे को तो आप तीनों लोक ला के दो दैत्यों से। तो भगवान यज्ञोपवीत के बीच में ही, अब भगवान जा रहे हैं, बलि महाराज जो है कोई यज्ञ कर रहे थे, तो यज्ञ कर रहे थे, उसके अंदर भगवान अपना खड़ाऊ चटकाते हुए ठका 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 जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भगवान। हाथ में उनका एक वो छाता है, दूसरे हाथ में कमंडलू है, और मृग छाल पहन रखी है। बहुत ही सुंदर भगवान का रूप है। तो जब उनका जो तेज है, वो इतना तेज, बलि महाराज ये लोग सब यज्ञ कर रहे थे तो उनको लगा पता नहीं अग्निदेव आ रहे हैं क्या, इतना तेज। भगवान थोड़ा और नज़दीक पहुंचे तो तेज और बढ़ गया। तो उनको लगा, अरे ये अग्निदेव नहीं है, तो सूर्य देव लग रहे हैं, सूर्य देव ही आ रहे हैं। थोड़ा और नज़दीक पहुंचे तो भगवान स्वयं दिखाई दिए। बोले, हाँ, इतना सुंदर बालक तो हमने कभी देखा ही नहीं। भगवान चले आ रहे हैं। तो तेजस्वी बालक बलि महाराज ने बोला, वाह, इतना सुंदर ब्राह्मण बालक, मैं इसको जरूर जो है भिक्षा दूंगा, तो मेरा यज्ञ संपन्न हो जाएगा। आज तक मैंने किसी बटुक ब्राह्मण को भिक्षा नहीं दी, तो ये बटुक ब्राह्मण आया है, आज मैं इसको जरूर भिक्षा दूंगा। तो बलि महाराज जाकर के उसको प्रणाम करते हैं और उससे पूछते हैं, बोला आपको क्या चाहिए? बोला, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बोले, क्यों? आप घर ले लो, महल ले लो। बोला, मेरे तो कोई है ही नहीं, मैं किस? बोला, आपके माँ बाप तो होंगे? बोला, नहीं, मैं अकेला ही हूँ, मेरा वो कोई नहीं है। तो बोला, माँ बाप नहीं है तो आपकी शादी करा देंगे, आपके साथ में कोई एक ब्राह्मणी लड़की, सुशील लड़की, आपकी शादी करा देंगे। तो बोले, वो शादी कराओगे तो फिर उसके साथ में बच्चे होंगे तो उसके भी डिमांडें आएंगी। तो बोले, मैं बहुत धन संपत्ति दे दूंगा आपको, कई सालों तक तो आपका काम वैसे ही चल जाएगा, फिर उसके बाद कुछ तो आप कमाओगे। बोले, नहीं, बाद में बच्चे भी होंगे, तो फिर ये सब तकलीफ बाजी कौन सा है?
तो शुक्राचार्य जो है वो दूर से खड़े खड़े देख रहे थे। बोले अरे ये ऐसा कौन सा बटुक ब्राह्मण है, इसको इतना लालच दे रहे हैं फिर भी जो है ये मना कर रहा है। उसको बोल रहे हैं कि धन दे देंगे, संपत्ति दे देंगे, फिर भी मना कर रहा है। तो उन्होंने तुरंत आंख बंद करके ध्यान दिया, तो उसको जो आंख बंद के अंदर दिखाई दिया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर के भगवान स्वयं खड़े हैं। बोले ओ ये तो ठगने आए हैं बलि को। बोला अरे बलि इधर आओ इधर आओ इधर आओ। बोले क्या बात है गुरुदेव? बोला मैं कौन हूँ? बोला आप मेरे गुरु हो। तो बोला मेरी बात मानना तो तुम्हारा धर्म है? बोला हाँ बिल्कुल गुरुदेव, आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा। तो बोले कि ये तुमको ठगने आया है, ये विष्णु है। बोला अच्छा ये विष्णु है? बोला हाँ। बोला इसकी कोई भी बातें मानना नहीं। बोले देखो अभी 3 पग भूमि मांगेगा तुमसे। बोला अच्छा ठीक है। तो गए वापस, सब बातें कर रहे थे। तो भगवान ने बोला भाई अच्छा तुम अगर देना ही चाहते हो तो एक काम करो, मेरे ही पगों से मैं माप करके 3 पग भूमि लूँगा। जैसे ही 3 पग सुना, बलि के कान खड़े हो गए। बोले हाँ गुरुदेव सही बोल रहे थे। ओ देखा, गुरुदेव ने भगवान से मिला दिया मेरे को। अब वो बाकी बातें तो सब भूल गए। बोला अब तो भगवान आए हैं मेरे सामने, गुरुदेव ने भगवान को मिला दिया। बोले प्रभु अब तो मैं दान दे के रहूँगा। प्रभु मेरे दरवाजे पे आए हैं, त्रिलोकी के नाथ जो सारे संसार के मालिक, वो मेरे से मांगने आए हैं, तो मैं वंचित क्यों रहूँगा? तो ऐसा बोला गया है कि अभी कुछ रिलेशन ऐसे होते हैं जिसको त्यागा नहीं जाता, जैसे माँ, बाप, गुरु, भाई, इसको त्यागा नहीं जाता। लेकिन अगर वो हमको भगवान के विरुद्ध खड़ा करते हैं तो ये रिलेशन भी हमको त्याग देना चाहिए। बोला अच्छा कोई एग्जाम्पल बताइए। तो बोला कि माँ त्यागा किसने? बोला भरत ने। भगवान राम का भाई भरत, उसने अपनी माँ का त्याग कर दिया, क्योंकि उसने भगवान राम को वनवास दिया था। तो माँ त्यागा भरत ने। पिता का त्याग किसने किया? बोला पिता का त्याग किया प्रहलाद महाराज ने। प्रहलाद महाराज ने अपने पिता का त्याग कर दिया। उसने बोला विष्णु की पूजा मत करो। तो बोला ना मैं तो करूँगा। और गुरु त्यागा बलि महाराज ने शुक्राचार्य को। उस शुक्राचार्य ने बोला कि गुरु को दान मत दो। बोला ना मैं तो दूंगा। और भाई को किसने त्यागा? भाई को त्यागा विभीषण ने। उसने रावण को त्याग करके भगवान राम की शरण में चला गया। तो ये रिलेशंस भी हमको अगर भगवान के विरुद्ध करते हैं तो हमको त्याग देने चाहिए। तो बलि महाराज ने मन बना लिया, बोला नहीं मैं तो दान दूंगा। तो भगवान ने बोला वामन रूप में, बोला भाई ऐसे नहीं लूंगा मैं दान, तुमको संकल्प करना पड़ेगा। बोला अच्छा संकल्प कर लेता हूँ। तो संकल्प क्या किया? अब वो कमंडलू लाए। अब कमंडलू से वो जल ले रहे हैं। तो शुक्राचार्य ने क्या किया, वो उसकी जो टोटी है कमंडल की, उसके अंदर छुप करके बैठ गए। तो छुप करके बैठ गए, तब वो उसका जो नली है वो ब्लॉक हो गया, टोटी, अब पानी नहीं निकले। अब भगवान ने बोला कि ये गुरु बीच में आ रहा है। तो उसने एक तिनका लिया भगवान ने और वो नली के अंदर डाला। तो शुक्राचार्य की एक आंख जो है वो फूट गई। तो तब से शुक्राचार्य की एक ही आंख है। तो खैर बलि महाराज ने संकल्प लिया और संकल्प लेकर के ददामी, जैसी ददामी शब्द बोला, भगवान ने तुरंत अपना रूप का विस्तार किया और वो त्रिविक्रम बन गए, एकदम लंबे चौड़े, इतने बड़े। और पहले ही पग में
उन्होंने ऊपर के जितने भी लोक थे, ब्रह्मलोक तक, ऊपर ब्रह्मांड की जो कवरिंग है, उस कवरिंग तक वो ऊपर पाँव लेके गए और उनका पाँव का नाखून जो है वो उस कवरिंग को जरा सा भेद दिया, तो ऊपर करने में तो भेद दिया, तो वहाँ से जो कारण जल था, जो समुद्र कारण समुद्र था, उसका जल जो है उनके चरणों को धोता हुआ गिरने रिसने लगा। तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडलू में उस जल को भर लिया और उसका थोड़ा सा रिपेयरिंग कर दिया वहाँ से। तो यही जो भगवान का जो चरण को धोया हुआ चरणामृत, तीर्थपाद, ये गंगा जी को हम लोग तीर्थपाद बोलते हैं। तीर्थपाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भगवान के चरणों को धोया हुआ पानी है। तो तीर्थपाद, पाद मतलब चरण और तीर्थ मतलब जो उनको धोया हुआ जल, तो तीर्थपाद। तो ये गंगा जी जो है भगवान का तीर्थ है। और वही आगे चल करके अलकनंदा बनी, स्वर्ग के अंदर अलकनंदा। फिर भागीरथ जी उसको ब्रह्मा जी से मांग करके लाए, तो भागीरथी गंगा बनी। और कपिल मुनि के आश्रम तक ये गंगा जी बही और पूरे धरती को पवित्र किया गंगा जी ने। तो खैर इसकी बहुत लंबी चौड़ी कथा है, कभी आगे सुनाऊंगा आप लोगों को इसके बारे में। तो भगवान ने एक एक कदम में ऊपर के सारे नाप लिए, फिर दूसरे कदम के अंदर नीचे के पाताल, रसातल वगैरह जितने भी लोग थे वो सारे माप लिए। अब भगवान जो है उन्होंने शेषनाग को ऑर्डर किया, बोला इसको गिरफ्तार कर लो। तो बलि महाराज को गिरफ्तार कर लिया। बोला तुमने 3 पग की मेरे को बोली थी, अब तुम जो है अभी तो 2 ही पग हुए हैं, मैं तीसरा पग कहाँ धरूं? बलि महाराज ने बोला प्रभु शांति शांति, पहले तो आप मुझे रिलीज करिए। तो भगवान ने बोला अच्छा छोड़ दो इसको। फिर उन्होंने बोला प्रभु देखो, अगर सही बात बोलें तो जब आपने मांगा तो आपका रूप जो है वामन रूप था, फिर आपने त्रिविक्रम रूप बना लिया। खैर चलो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं। लेकिन ये तीनों लोग मेरे हैं, मैं इसका मालिक था। तो तीनों लोग अलग हैं और मैं अलग हूँ, तो इसका मतलब मैं तो अभी भी यहाँ पे हूँ ना। आपने बाकी तीनों लोग माप लिए 2 पग में, आप एक काम करिए, आपका जो तीसरा जो चरण है वो मेरे सर पे रखिए। तो आप मेरे को ले लीजिए अपना तीसरे चरण में। भगवान तो इतना सुन करके गदगद हो गए, भगवान रोने लग गए और प्रहलाद महाराज प्रकट हो गए। प्रहलाद महाराज नाचने लगे। भगवान बोले क्या बात है, तुम ऐसा क्यों नाच रहे हो? बोले प्रभु आपने तो अपना वरद हस्त मेरे सर पे रखा था, लेकिन मेरा पोता तो जो है ये बलि महाराज जो हैं वो प्रहलाद महाराज के पुत्र हैं। उनका बेटा विरोचन, विरोचन का बेटा बलि महाराज, तो ये उनके पुत्र हैं। बोले एक ही कुल के अंदर आपने इतना भक्त हम लोगों के ऊपर इतनी कृपा करी है आपने, तो इसके तो सर पे आपने चरण रख दिए, आपके चरण पा करके मेरा तो कुल धन्य हो गया। तो भगवान ने अब भगवान जो है उससे बोले, बलि से बोला बलि तुम वरदान मांग कि तुमको क्या क्या चाहिए। तो बलि ने बोला प्रभु मैं 24 घंटा मैं कहीं भी आऊं जाऊं, दरवाजे से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन हो, दरवाजे के अंदर घुसूं तो आपके दर्शन हो मेरे महल के।
भगवान बोले, घुमा फिरा के बोल रहे हो, तुम तो मेरे को अपना वॉचमैन बनाना चाहते हो? बलि ने बड़े दृढ़ता से बोला, बोला हाँ प्रभु, आप मेरे वॉचमैन बन जाओ। तो भगवान बोले ठीक है। तो भगवान जो है वो पाताल लोक में बलि के वॉचमैन बन गए। अब इसके आगे की कथा जो है वो कल सुनाऊंगा। हरे कृष्णा। आज की श्रीमद् भागवतम क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।